हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो वीडियो होने वाला है वो हम फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ेंगे। विदाउट वेस्टेज ऑफ टाइम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी सबसे पहले तो जान रही है कि फिजिकल क्वांटिटी होता क्या है। किसी भी चीज को अगर हम मेजर कर सकते हैं वो होता है हमारा फिजिकल क्वांटिटी। और फिजिकल क्वांटिटी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक तो स्केलर और दूसरा वेक्टर। देखो, स्केलर वो होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, और वेक्टर जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होता है, डायरेक्शन भी होता है। अब इसका मतलब क्या है, चलो देखते हैं। सबसे पहले तो देखो, फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, विच कैन बी मेजर, जिसको हम मेजर कर सकते हैं यानी कि नाप सकते हैं। जैसे ये मार्कर हुआ, इसके लेंथ को हम मेजर कर सकते हैं, इसके वेट को हम मेजर कर सकते हैं। तो ये क्या हुआ, ये सब हुआ हमारा फिजिकल क्वांटिटी। अब फिजिकल क्वांटिटी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक तो स्केलर और दूसरा वेक्टर। स्केलर में मैं बोली हूँ कि इसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, और वेक्टर में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखो अब देखो, जैसे मैं बोली 5 किलोमीटर, ठीक है 5 किलोमीटर, इसमें 5 किलोमीटर है, इसमें क्या है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है, और इसमें मैग्नीट्यूड है, तो ये क्या हुआ हमारा स्केलर क्वांटिटी। अगर इसी में मैं बोल दूं कि 5 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन, साउथ डायरेक्शन, ईस्ट वेस्ट, अप डाउन, किसी भी डायरेक्शन में अगर मैं डायरेक्शन लगा दी तो वो क्या हो जाएगा हमारा वेक्टर। तो 5 किलोमीटर इज क्या, 5 किलोमीटर इज स्केलर क्वांटिटी। अगर इसी में बोल दूं 5 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन, तो ये क्या हो गया हमारा वेक्टर क्वांटिटी। अब समझ में आया कि स्केलर और वेक्टर में डिफरेंस क्या है। देखो, अब इसमें कुछ एग्जांपल्स भी होते हैं, जैसे स्केलर क्वांटिटी का एग्जांपल वर्क, डिस्टेंस, मास, डेंसिटी, टाइम, टेम्परेचर, एरिया, वॉल्यूम, स्पीड, एनर्जी, इलेक्ट्रिक चार्ज, ये सब किसमें आते हैं, ये सब हमारे आ जाएंगे स्केलर क्वांटिटी में। यानी इसमें डायरेक्शन नहीं होता है, मैग्नीट्यूड तो होता है बट डायरेक्शन नहीं होता है। अब वेक्टर में इसमें क्या हो गया, इसमें तो मैग्नीट्यूड और वेक्टर दोनों होते हैं, तो इसका एग्जांपल जो होगा वो होगा फोर्स। फोर्स लगता है ना, तो फोर्स किस डायरेक्शन में लगता है, टुवर्ड्स नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, अप डाउन, किस डायरेक्शन में लगता है फोर्स, वो हो गया हमारा वेक्टर क्वांटिटी। उसके बाद वेट, देखो जिनको नहीं पता है मैं बता दूं, मास और वेट अलग अलग होता है। फिजिक्स में मास और वेट अलग अलग होता है। ऐसे तो आप मास और वेट को एक साथ मेजर कर सकते हो, बट फिजिक्स में मास और वेट अलग अलग होता है, ठीक है। उसके बाद वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, टॉर्क, एक्सलेरेशन, ये सब क्या होते हैं हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है ना। अब वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है ये देखेंगे। वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन एरो से होता है। ये हुआ इसका हेड, ठीक है, ये हेड, और ये हुआ लेंथ जो है इसका, ये हुआ टेल, और टेल रिप्रेजेंट करता है मैग्नीट्यूड को। तो हम यहां लिख देते हैं कि टेल रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब देखेंगे कि एंगल जो होता है दो वेक्टर के बीच का एंगल, उसको हम कैसे मेजर करते हैं। देखो, सबसे पहले मैं बता दूंगा कि एंगल मेजर करने के लिए या तो हेड हेड ज्वाइन होना चाहिए या टेल टू टेल ज्वाइन होना चाहिए। अगर हेड और टेल ज्वाइन रहेगा तो उनके बीच एंगल नहीं मेजर होगा। देखो मैं बताती हूँ मेरे कहने का मतलब, एक सेकेंड। जैसे इसको हम मानेंगे, इसका जो हेड है, इसको कैप जिस साइड लगा है इसको हम हेड मानेंगे, और जिस साइड कैप नहीं है इसको हम टेल मानेंगे, ठीक है। तो अगर हमारा हेड टू हेड ज्वाइन रहेगा, ठीक है, हेड टू हेड ज्वाइन रहेगा, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा ये थीटा होगा, और इसी को हम क्या करेंगे, मेजर करेंगे। अगर टेल टू टेल ज्वाइन है, एक सेकेंड, अगर टेल टू टेल ज्वाइन है और इसके बीच में जो एंगल बना है वो होगा थीटा, और इसी को हम क्या करेंगे, मेजर करेंगे। अगर हमारा ये हुआ हेड और इसको हम टेल से मेजर करेंगे, टेल को मिलाएंगे, और हेड टू टेल हुआ, इसमें जो एंगल बनेगा वो हमारा थीटा नहीं होगा, यानी इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो मेजर नहीं होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, या तो इसको हम पीछे करेंगे ताकि हेड टू हेड मेजर हो जाए और यहाँ पे एंगल बन जाए, या ऐसे है तो इसको हम आगे करेंगे ताकि, एक सेकेंड, ताकि यहां पर एंगल बन जाए और इसको हम मेजर कर पाए। समझ आया। देखो, जैसे ये हुआ हमारा हेड, ठीक है, ये हुआ हमारा हेड और ये हुआ टेल, और एक हुआ हमारा ये हेड और ये टेल। तो ये अगर इसका हेड इधर है और इसका भी हेड, मतलब दोनों दो साइड में, और टेल टू टेल मीट है, इसका ये टेल हुआ और इस एरो का ये टेल हुआ। टेल टू टेल मीट है तो
एंगल बनेगा जो थीटा बनेगा, ये होता है इन दोनों के बीच का जो वेक्टर के बीच का जो एंगल होता है, इसको हम क्या करेंगे, मेजर करेंगे। वहीं अगर मेरा ऐसे ऐसे हुआ ये और इसका ऐसे, यानी इसका हेड तो इधर है, इसका हेड इधर है, बट इसका हेड कहाँ है, इधर है, यानी इसका टेल और इसका हेड, यानी इस एरो का, इसका नाम दे देते हैं, मान लो ये हुआ हमारा एरो 1 और ये हुआ हमारा एरो 2। तो एरो जो 1 है उसका क्या मीट हुआ है, टेल, हेड तो इसका इधर है, एरो 1 का टेल मीट हुआ है और एरो 2 का हेड मिला है। तो अगर हेड और टेल मिलेंगे तो यहाँ पर जो हमारा एंगल बनेगा, यहाँ पर जो थीटा बनेगा, ये क्या होता है, ये होता है नॉट एंगल, नॉट मेजर्ड एंगल, मेजर्ड एंगल इन टू वेक्टर। ठीक है, दो वेक्टर के बीच का ये एंगल मेजर नहीं होगा, तो इसको हम क्या करेंगे, या तो इस हेड, इस एरो को यानी एरो 2 को उठा के हम ऊपर ले जाएंगे, या तो फिर इस एरो 1 को क्या करेंगे, पीछे करेंगे। तो हम इसको क्या कर देते हैं, ऊपर कर देते हैं, इसको हम ऊपर लेकर आए और इसको हम डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, अब इसका टेल और इसका टेल, दोनों का टेल मेजर हुआ, तो यहां पर हमारा जो बनेगा थीटा, जो बनेगा एंगल, वो होगा हमारा मेजरेबल एंगल, यानी वो हम दो वेक्टर के बीच के एंगल को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, अब तो कुछ एग्जांपल करेंगे, जैसे मान लो, हाँ ये एरो हुआ और एक इधर से ये एरो, ये हुआ मान लो 150 डिग्री, ये थीटा निकालना है। ठीक है, अब देखो एंगल निकालना तो हमको आता ही है। अब देखो फिजिक्स को अगर फील्ड से पढ़ना है तो आपको बेसिक मैथ आना बहुत कंपलसरी है। ठीक है, तो अब हमको पता है कि अगर स्ट्रेट लाइन होता है तो यहाँ पे क्या होता है, 180 डिग्री बनता है। स्ट्रेट लाइन पे क्या होता है, जिनको नहीं पता, स्ट्रेट लाइन में 180 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारा स्ट्रेट लाइन हुआ ना, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, 180 डिग्री एंगल बनेगा, 180 डिग्री। अब 180 डिग्री में, और ये एंगल हो गया हमारा 150 डिग्री का, तो इसको हम क्या करेंगे, ये अब वेक्टर का निकालना है ना एंगल, तो हम इसको क्या करेंगे, उठाकर आगे ले आएंगे। तो इसको उठा के जब हम आगे ले आएंगे, इसका टेल हो जाएगा, ये मिटा देंगे, इसका टेल हो गया और इसका क्या हो गया, हेड इधर आ गया। अब इसको हम डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर देते हैं, क्योंकि पहले ये यहाँ पे था, ये वाला एरो पहले यहाँ पे था, इसको हम उठा के आगे किए हैं, तो इसको हम क्या करेंगे, फिर यहाँ पे डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो ये हमारा होता है 180 डिग्री, और 180 डिग्री में 150 डिग्री ये पहले से था, तो ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 180 डिग्री में से माइनस कर देंगे 150 डिग्री, तो हमारा आ जाएगा 330 डिग्री। ठीक है, तो ये जो हमारा थीटा होगा, ये जो हमारा एंगल आएगा, ये कितना डिग्री आ जाएगा, ये वाला 30 डिग्री। ठीक है, तो समझ में आ गया कि अब वेक्टर के बीच में एंगल कैसे निकालते हैं। नाउ अब हम मैग्नीट्यूड्स ऑफ वेक्टर्स देखेंगे। हमें इतना तो पता है कि वेक्टर्स के दो कंपोनेंट्स होते हैं, हेड और टेल, इनके बीच में हम अब एंगल्स भी निकाल चुके हैं। तो मैग्नीट्यूड्स ऑफ वेक्टर्स, ए वेक्टर हैज टू कंपोनेंट्स, वेक्टर्स के पास दो कंपोनेंट होते हैं, हेड और टेल। ठीक है, फॉर अ वेक्टर p मैग्नीट्यूड इज गिवन बाय p मोड। देखो कोई भी चीज अगर मोड के बाहर हुआ, वो नेगेटिव में भी हुआ, तो अगर हम उसको मोड में ले आ दिए तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में हो जाएगा। अगर वो बाहर पॉजिटिव में है फिर भी हम उसको मोड में ला दिए तो वो क्या हो जाएगा, वो पॉजिटिव में भी हो जाएगा। यानी कि जो भी चीज मोड में आता है वो हो जाता है हमारा पॉजिटिव, यानी वो हमेशा का हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। तो ये क्या होता है, इट इज ऑलवेज इन पॉजिटिव। ठीक है, यानी कि मान लो कोई भी चीज जैसे -5 है,
-5 है, इसको हम मोड के अंदर लाएंगे तो क्या हो जाएगा +5। अगर मान लो यही अगर +5 है और फिर हम इसको मोड में ले आएंगे, फिर भी ये क्या होगा, फिर भी ये +5 ही रहेगा। यानी कि सीधी बात, अगर वो नेगेटिव में हो पॉजिटिव में हो डजेंट मैटर, मोड में आया उसको पॉजिटिव बनना ही बनना है, ठीक है। अब देखो फॉर अ वेक्टर पी, अब वेक्टर पी को देखेंगे हम कैसे, जैसे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस में हुआ तो देखो हाँ देखो, अगर वो एक्स वाई जेड में है तो यहाँ पे हम एक्स की जगह पे आई, फिर यहाँ पर जे और यहाँ पर के लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जैसे पी हो गया तो एक्स की जगह पे आई लगा है, एक्स आई, फिर प्लस वाई और उसके बाद जे और फिर जेड और फिर के, ठीक है। अब देखो इसको हम इसका मैग्नीट्यूड देखते हैं, यानी जो पी वेक्टर है ये मैग्नीट्यूड में गया तो कैसे हो जाएगा। हमको पता है कि जो मैग्नीट्यूड में है या तो ये नेगेटिव में हो पॉजिटिव में हो डजेंट मैटर, ये मोड के अंदर जाने के बाद वो पॉजिटिव में हो जाएगा। तो इसको हम रूट में कर देते हैं और इसका बस मैग्नीट्यूड लिखते हैं। तो आई का मैग्नीट्यूड हम यहाँ पे मानते हैं एक्स, यहाँ पे कुछ नंबर्स भी हो सकता है। आई का मैग्नीट्यूड क्या हुआ एक्स, जे का वाई और के का जेड। तो हम एक्स स्क्वायर प्लस है तो प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये हुआ हमारा मैग्नीट्यूड, ठीक है ना। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं, यानी कि मैग्नीट्यूड्स ऑफ वेक्टर्स निकाल के देखते हैं, ठीक है। देखो कॉन्सेप्ट समझना, थ्योरी समझना इज नॉट अ बिग डील, वो समझ लेते हैं सब लोग, लेकिन प्रॉब्लम्स कहाँ आती है, क्वेश्चन सॉल्व करने पे। क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है। तो अब हम एक कुछ एग्जांपल लेके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर का फॉर्मूला क्या था, रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। एग्जाम्पल्स में मान लेते हैं हम, मान लो 10k प्लस 10j। अब इसका हमको मैग्नीट्यूड निकालना है तो ये क्या करेंगे, रूट के अंदर 10 का स्क्वायर प्लस ये वाला 10 का स्क्वायर, इसका अगर हम निकालेंगे रूट, देखो रूट निकालना मतलब कि इसका अगर हम रूट निकालेंगे तो 100 आएगा और इसका भी रूट निकालेंगे तो 100 आएगा, ठीक है। 200 हुआ यहाँ पे। अब 200 का हम एक दो, इसका आएगा 10√2। तो हमारा जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आया इसका क्या आएगा 10√2, ठीक है ना। अब हम यूनिट वेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। यूनिट वेक्टर यानी कि इसका नाम ही है यूनिट, मतलब कि 1, यानी कि जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है दैट इज कॉल्ड द यूनिट वेक्टर। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैप से, यानी कि आई कैप, जे कैप, के कैप, और ये नेगेटिव में भी जाता है कि नेगेटिव आई कैप, नेगेटिव जे कैप और नेगेटिव के कैप, ठीक है। देखो यूनिट वेक्टर इट हैज मैग्नीट्यूड 1, यानी जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा दैट इज कॉल्ड द यूनिट वेक्टर। उसके बाद इट रिप्रेजेंट डायरेक्शन, इसके डायरेक्शन जो होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं आई कैप, ये कैप है ना, आई कैप, जे कैप, के कैप, नेगेटिव आई कैप, नेगेटिव जे कैप और नेगेटिव के कैप। Any vector divided by its magnitude will give unit vector in same direction। मतलब यानी किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो जो उसका जो यूनिट वेक्टर होगा वो सेम डायरेक्शन में होगा। यानी कि पहले तो हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैप से, तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ए कैप और इक्वल में इसके वेक्टर को डिवाइड करेंगे मैग्नीट्यूड से, यानी कि वेक्टर को डिवाइड करेंगे इसके मैग्नीट्यूड से। और इससे पहले हम वेक्टर्स निकाले हैं, कैसे निकलता है एक्स आई, और ये कैप होगा क्योंकि इसमें हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं कैप से, तो आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये हो गया हमारा वेक्टर। और इसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया, रूट में कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब इसी पे कोई क्वेश्चन मिलेगा हमको यूनिट वेक्टर निकालना होगा, तो जैसे एक्स की जगह पे हम रख देंगे कोई डिजिट होगा तो वो कर ही लेते हैं एक एग्जांपल, ठीक है। एक एग्जांपल कर लेते हैं, जैसे मान लो 5i प्लस 3j
प्लस 2k। ठीक है, तो अब इस पे हम क्या करेंगे, ये सबको क्या करेंगे, ऊपर में लिख देंगे। x क्या है इसमें, 5 है, तो 5i कैप प्लस 3j कैप प्लस उसके बाद 2k कैप, और नीचे में हम यूनिट ले लेंगे ना, नीचे में मैग्नीट्यूड होगा, तो 5 स्क्वायर प्लस उसके बाद y क्या है हमारा 3 स्क्वायर प्लस ये हो गया 2 स्क्वायर, और इसी को सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली ये हमारा क्या हुआ, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला हुआ। ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।